चली थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। हो गई है ना बहुत ज्यादा। वैसे इस बार तो कराची वाले भी सर्दी एंजॉय कर रहे हैं, बाकी सारे लोग तो कर रहे बारिश भी हैं। दोबारा होगी। बारिश भी होगी और मैं सोच रही हूँ इससे पहले हमारा ये जनवरी का महीना खत्म हो जाए, फरवरी और उसके बाद मार्च में थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ आनी शुरू हो जाए, क्यों ना मैं सूप्स पे सूप्स बनाऊँ। सूप्स बनाओ ना। इस पूरे वीक में तुम लोग के लिए सूप्स बनाऊंगी डिफरेंट किस्म के, पूरी दुनिया के। दुनिया के सूप्स आज क्या बनाऊंगी? आज मैं बनाऊंगी हॉट एंड सावर सूप, जो कि हर एक को पसंद और हो। सर्दी में बड़ा मजा आता है सर्दी में। और कहते हैं कि ये आखिरी लेग होता है ना गर्मी से पहले, जो आखिरी एक धचका आएगा जहाँ पे हम हिल के बर्फ बन जाएंगे और दोबारा से वेदर चेंज होगा, दोबारा से बीमार होने के चांसेस होंगे, बारिश भी होगी दोबारा। बारिश भी होगी दोबारा। बारिश में सूप, पकौड़ों की बजाय आई थिंक अब सूप का एक जमाना आ गया ना, पकौड़े भी खाएं लेकिन सूप ज्यादा पिए बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में। हॉट एंड सावर, हॉट एंड सावर मिर्चों वाला बनाऊंगा। आई लव हॉट एंड सावर सूप। एक बात बोलूं जी, जो देसी खानों की बात होती है ना, वो देसी खानों की बात होती है, पकौड़ों का मजा कोई नहीं ले सकता, ये बात याद रखिए। बिजली पकौड़ों को ना, क्या हुआ? क्या बात है बाजी जी, आप बड़ा परेशान हैं और अभी भी आपका फोन बज रहा था। बजे जा रहा है। कल मुझसे एक गलती हुई, मैंने एक स्पैम, मुझे एक मैसेज आया हुआ था मेरे ईमेल पे, मैंने खोल दिया, उसके बाद से मेरा व्हाट्सएप, मेरी मैसेजेस, मेरे ईमेल्स वो बंद ही। कल से मैं देख रही हूँ अनुषा का फोन बजे जा रहा है, अनुषा देखो अभी अननोन नंबर से इतनी कॉलें आती हैं, किस किस के हाथ मेरा फोन नंबर लग गया मुझे नहीं पता। तुमने कहाँ पे डाला था अपना नंबर? कहीं किसी को दिया था या किसी वेबसाइट कोई खोली थी? स्पैम मैंने एक वेबसाइट खोली थी और वहाँ पे मुझे किसी चीज़ को सब्सक्राइब करना था, मैंने वहाँ पे अपना नंबर दे दिया। अब आप अपना नंबर दे देते हैं बिजली, तो दुनिया भर के लोग आपको फोन करते हैं, उल्टी सीधी आपको मैसेजेस आते रहते हैं पूरी रात। और क्योंकि हम लोग टीवी पे काम करते हैं तो फिर लोग ज्यादा तंग करते हैं, और इतना मतलब कि इतने मैसेजेस और उल्टे सीधे हाय हाउ आर यू, सुबह के 3 बजे अस्सलाम वालेकुम, फ्रेंडशिप। हाँ, मैं सिर्फ आपसे एक बात करना चाहता हूँ। और फिर उसके अलावा भी मेरे ख्याल से उसकी बेडशीट खरीद ली, 20% डिस्काउंट यहाँ पे लगा हुआ है, जनरेटर हमसे ही लीजिएगा, मच्छर मार की दवाई जो हमारे पास है वो किसी और के पास लोन लेंगे वाले बैंक से, वो वाले बैंक से, हर तरफ से, हर जगह से मैसेजेस आती हैं। और अगर आप एक दिन अपना फोन साइड पे रख दें, साइलेंट पे, और शाम में जाकर उठाएं तो आपको पता चलेगा कि जितने एडवर्टाइजर्स आपको स्पैम करते हैं उतना मेरे ख्याल से आपको दुनिया में कोई स्पैम नहीं करता। वाकई बाजी जी, इससे आपको क्या हो रहा है? हरासमेंट हो रहा है? क्या होता है? क्या हो रहा है? हरासमेंट, हैरेसमेंट बिजली, हैरेसमेंट बिजली, वाकई हरास यानी कि छेड़ना। तो वो आप वो हो रही हैं इंटरनेट के हो रही हूँ, हरास थोड़ा बहुत हरास हो रही हूँ बिजली, क्योंकि पूरे दिन ये मैसेजेस आते रहते हैं और स्पैम का एक बहुत ही बड़ा चक्कर है हमारे मुल्क में, और चीज़ें हैक भी हो जाती हैं। आपके पासवर्ड्स दूसरे लड़कों के हाथ लग जाते हैं, जो यहाँ पे सिर्फ बैठे हुए चाह रहे होते हैं कि किसी तरीके से आपकी तस्वीरें उनके हाथ लग जाएं, किसी तरीके से आपकी ईमेल्स, आपकी प्राइवेसी उनके हाथ में आ जाए। तो वाकई में ये ज़िंदगी जो है ना, और अब कहते हैं अब के ज़माने में जो हमारी बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, उनकी तो जिंदगी प्राइवेट रही नहीं। पाकिस्तान में फिलहाल साइबर क्राइम पे हमको इतना बड़ा एक्शन होते हुए नहीं देखते जितना पूरी दुनिया में देखते हैं। और उसमें मेरा एक पेज था शफाइशा अब्रार के नाम से, उसमें 20 लाख से अबव लाइक्स हो गए थे। और एक बार मैंने अपने जानने वाले, नॉट फ्रेंड, जानने वाले इंसान को बोला कि आप मेरा पेज मैनेज किया करें और ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, एंड ही टुक द पासवर्ड, और उन्होंने पेज गायब कर दिया। तो ये भी एक साइबर क्राइम है। इस तरह की बहुत सारी हरकतें लोग कर रहे होते हैं, फेक अकाउंट्स बनाए हुए, फेक प्रोफाइल्स बनाए हुए, आप बन के वो लोगों से बात भी करते हैं, ऐसी बहुत सारी सिनेरियोज होते हैं। तस्वीरें चोरी करके लगाना, ठीक है हम लोग टेलीविजन पे काम करते हैं, लेकिन एक बार फिर मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग इंसान हैं, हमारी तस्वीरें हैं, लेकिन लोग कहाँ उसको फैला देते हैं, उसके साथ क्या कुछ करते हैं। तो ये भी होता है, और यू नो, और मुझे तो अपनी इतनी फिक्र नहीं होती, लेकिन मुझे ज़्यादा बुरा इससे लगता है कि मेरी बहनों की तस्वीरें मेरे साथ लीक हो जाती हैं, मेरी दोस्तों की तस्वीरें साथ लीक हो जाती हैं। जी ये सायरन की आवाज़ कहाँ से आ रही है? एम्बुलेंस की? एम्बुलेंस का सायरन, ब्रेक का सायरन नहीं है। ब्रेक हुआ क्या था? किसी को मेरे लिए बुरा लग रहा है। बाजी जी मैं एक बात बोलूँ, मेरी भी बनी हुई है, आपको भी पता है ना, मल्ले वालों को भी पता है मैं क्या करती हूँ, वो भी बनी हुई है। और उस पर ना पता नहीं वो बातें करते हैं, और मेरी भी पेज बना कर रखा हुआ, तो मैं कहूँगी
अच्छा देखो फेसबुक का तो ये है कि आप रिपोर्ट कर सकती हैं और ये सब चीज़ें कर सकती हैं। और एक बात अनुषा, आई थिंक हमें लोगों को बताना चाहिए जो ये काम कर रहे होते हैं, आपको पता है एक IP एड्रेस, हर जगह का एक IP एड्रेस होता है, आप पकड़े जा सकते हैं, आपके घर पे पुलिस आके आपको पकड़ के लेके जा सकते हैं कि आप कुछ और बन के बात कर रहे हैं। ज़माना अब इतना भी पीछे नहीं है, तो एक बार अगर करने से पहले आप सोच लें। वैसे मेरी किसी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था वैसे कि अगर आपको वाकई में कोई तंग करे या कोई लड़का या कोई लड़की आपके पीछे पड़ जाए, आपको थ्रेटन करे अपने SMS के ज़रिए या आपके इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, अगर आपको वाकई में कोई ऐसी चीज़ें लिखे जो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसको पकड़वा सकते हैं, क्योंकि वो जिस कंप्यूटर से भी या जिस फ़ोन से भी वो मैसेज कर रहा होता है, कर रही होती है, उसका एक IP एड्रेस होता है, तो उसको हम बिल्कुल ट्रैक डाउन कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर अंदर। ऐसा एड्रेस नहीं होता कि यहाँ रह रहे हैं इस बिल्डिंग में, लेकिन एक IP एड्रेस उसका इलाका, उसकी बिल्डिंग का CPLC जो है वो बिल्कुल 1 सेकंड में पता लगवा सकती है। क्योंकि बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं जिससे डर भी लगता है, और फिर बाज़ औक़ात लोग गालियाँ भी देते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, और बाज़ औक़ात लोग स्पैम करते हैं। स्पैम यानी कि सिर्फ भेजते रहते हैं पूरे दिन। मेरे अब्बू भी मुझे स्पैम करते हैं पूरे दिन ईमेल मैसेजेस बिला वजह। अंकल जी इन्होंने घर ही आना है, टेंशन ना लें, तैयार रखें सामान। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज बात करते हैं साइबर क्राइम्स, स्पैम मेल। अगर आपके साथ ऐसा कोई किस्सा हुआ है, किसी ने आपको अगर हरास किया हो या साइबर नेट कह रही हूँ, लेकिन इंटरनेट के थ्रू अगर आपको बुली किया हो या कहीं ने आपको तंग किया हो, आप हमें अपने नाम बताए बगैर, आपको अपना नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप हमें अपनी कहानी ज़रूर बताइए कि लड़कियों के साथ इंटरनेट पे क्या होता है। इस थोड़े दिन पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, कोई प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी की, कोई स्टूडेंट थी जिनकी कोई तस्वीरें थी और उन्होंने उनको ब्लैकमेल किया था कि मैं ये तस्वीरें इंटरनेट पे लगा दूंगा, पूरी दुनिया को दिखा दूंगा, तो उसने खुदकुशी कर ली। आपको पता है ऐसा कुछ हैदराबाद में हुआ है कुछ, और ऐसे कितने सारे केसेस हैं जो कि हमें पता भी नहीं है, लेकिन आज हम सोचेंगे कि सॉल्यूशन क्या निकलेगा। चले तोड़े 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 ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज इन चीज़ों के हवाले से बात करते हैं। एक बार फिर जैसे कि मैंने कहा कि आपको अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूर कॉल कीजिए, कोई ऐसी स्टोरी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। हाँ बिल्कुल ब्रेक के बाद तो बाकी मैं ना अपना फेसबुक पे फैन का मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद जी। तो आज हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम के हवाले से, और साइबर क्राइम तो ख़ुद ही नाम ही काफ़ी है साइबर क्राइम, लेकिन अगर मैं आम लफ्ज़ों में समझाऊं कि साइबर क्राइम होता क्या है, तो इंटरनेट पे अगर आपसे कोई बदतमीज़ी करे, कोई इलीगल चीज़ कहे, कोई आपको थ्रेटन करे, कोई आपको कोई ऐसी बात कहे जो अगेंस्ट द लॉ है, तो ये तमाम चीज़ें साइबर क्राइम में आ जाती हैं। स्पैम मैसेजेस तो है ही हैं, फिर उसके अलावा अगर वो किसी ऐसे एक्टिविटी में मुब्तला है जो एक बार फिर लीगल नहीं है, कुछ ऐसा बिजनेस है, तो ये तमाम चीज़ें साइबर क्राइम में आ जाती हैं। लेकिन हम लोगों के लिए आई थिंक एक आम लड़के लड़कियों के लिए यही होता है, अगर आपको कोई तंग करे, कोई हरास करे, तो वो भी साइबर क्राइम की ही कैटेगरी में आ जाता है। तो आज हमने साइबर क्राइम के हवाले से तो बात करनी है, लेकिन न्यूज़ फीड पे एक नज़र डालते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जो लोग साइबर क्राइम में मुब्तला हैं या जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो उनका तरीक़ाकार होता क्या है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा अपने न्यूज़ फीड पे इंफॉर्मेशन निकाली हुई है जो मैं चाहूँगी कि आप भी देखें, कि आपको भी पता हो, और अपने बच्चों को और बच्चियों को जो 24 घंटे अपने फ़ोन पे होते हैं उन्हें ये चीज़ें समझाएं और बताएं कि बेटा फ़ोन के ज़रिए भी हो सकता है, लोगों को आपका पता भी मिल सकता है, आपका नंबर तो उनके पास होता ही होता है, आपकी तस्वीरें, आपकी कॉन्वर्सेशंस, आपकी ईमेल्स, ये तमाम चीज़ें इन हैकर्स और इन क्रिमिनल्स के पास उनके हाथ में आ सकती हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि सबसे पहले तो कोई ऐसी चीज़ कभी लिखे ही नहीं, बेशक हाथ से लिख के कबूतर के जरिए भेज दें, लेकिन इंटरनेट पे ना डालें, या कोई कभी ऐसी तस्वीर ही ना लें। वो नहीं होता तस्वीर लेने के बाद कहते हैं यार ये मत लगाना, ये प्लीज नहीं लगाना, मेरे आर्म्स थोड़े ज़्यादा नजर आ रहे हैं, हमने फॉरगेट इट, फिर ये लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जी, ये एक रिवाज शुरू हुआ था वेस्ट, हर फ़ोन पे भी कैमरा होता है, आपके वेब कैम्स भी होते हैं, तो वेब कैम एक्चुअली फ़ोन कैमरा, वेब कैम लैपटॉप के उन्होंने हैक किए हुए लोगों ने, दुनिया में आपके वेब कैम तक आ गए, तो आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में जहाँ पे भी आपका लैपटॉप वगैरह पड़ा हुआ है, उनको पूरी दुनिया नजर। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो उसके ऊपर टेप लगा के रखते हैं, इसी वजह से उसको घुमा दिया करें कि वो दीवार की तरफ हो या कुछ, पता नहीं, लेकिन आवाज़ जब ना यूज़ कर रहे हो तब ठीक है। फिर वो आपके पासवर्ड, ये तो सबसे
सबसे मेरे ख्याल से मशहूर चीज़ है कि आपका पासवर्ड। तो फेसबुक पे भी मैंने एक दो दफ़ा लॉगिन किया था, मेरी तो जान अटक गई थी कि वो लॉगिन नहीं करने दे रहा था। पता चला कि मेरा पासवर्ड किसी और के हाथ में आ गया और उसने बदल दिया। और अच्छा, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी होती हैं, आप किसी के भी और इंसान के लैपटॉप से कभी भी अपना जो है वो इस तरह की कोई चीज़ें ना करें, बिकॉज अगर वो चाहे तो वो आपको हैक कर सकता है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है जिसके थ्रू एक वर्ड जो आप टाइप करेंगे ना वो उसको बाद में दिखाई देगा। अच्छा, हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ अपने लैपटॉप से करें या फिर अपने लैपटॉप से अगर जाएं तो सिर्फ अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, अपने कुछ ये पहली एहतियात है। इसके बाद और भी है रिकॉर्ड एवरी की। ये जो कह रही थी कि हर चीज़ जो आप टाइप करते हो वो किसी और के पास फौरन टाइप हो रहा होता है। एक्चुअली आपके ईमेल्स में भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे अगर एक दफ़ा भी आपने गलती से खुला छोड़ दिया तो लोग जो है वो अपने ईमेल को और आपके ईमेल को मिला देते हैं। तो जो ईमेल मेरे पास आ रहा है वो आपके पास भी आ जाएगा, मुझे पता ही नहीं होगा। व्हाट्सएप का भी एग्जैक्टली सेम 2 मिनट की बात है। हाँ, hijack your personal files and make you pay to get ये तो है। मतलब कि ब्लैकमेल हमारे मुल्क में हमारी लेडीज़ को तो बहुत किया जाता है। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में भी ऐसा किस्सा हुआ कि लोग आपकी तस्वीरें लाके आपकी ईमेल देके फिर आपको कहते हैं हमारे पास आपकी तस्वीर है, 10 लाख रुपए दो, 20 लाख रुपए दो, ये काम करो वरना मैं ये तस्वीरें आपकी फैमिली को भेज दूँगा, आपके दोस्तों को भेज दूँगा। और ये बहुत ही खौफनाक चीज़ है, स्पेशली फॉर यंग गर्ल्स एंड बॉयज़, क्योंकि उनकी एक ऐसी उम्र होती है उनको समझ में नहीं आ रहा होता उस वक्त। टेक कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर। बिल्कुल, आपके कंप्यूटर से आप चाहेंगे भी नहीं कि आप वो ऐप खोल के उसमें ये काम करें और वो ऐसा एक सिंक हुआ होगा कि वो जो भी चाहे वो आपके कंप्यूटर से बैठे बैठे कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली सी कि कर्सर यहाँ जा रहा है, कर्सर वहाँ मूव हो रहा है। बिल्कुल, तो किसी स्ट्रेंजर को अपना कंप्यूटर यूज ही नहीं करने दें, ये भी एक बिल्कुल बात है। रैंडमली, हाँ, बहुत सारे लोग आपको रैंडमली अप्रोच करते हैं। कभी कभी आपका दिल करता है कि उस लड़के की तस्वीर बड़ी अच्छी है तो मैं उससे बात कर लेती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात वो उसकी तस्वीर भी नहीं होती और वो आपको आपके दोस्तों के अकाउंट्स भी हैक करके आपको मैसेज करते हैं। मुझे अली अजमत के अकाउंट से ऐसा मैसेज आया था, हाय हाउ आर यू। तो अच्छा, मैं उनको जानती अच्छे तरीके तो मैंने कहा फाइन। तो फिर उन्होंने कहा व्हाट्स हैपनिंग। तो मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है। तो मैंने कहा अच्छा ये आप है हिज़क जी। तो मैंने कहा अच्छा बताएं हमारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी। तो वो गायब हो गया। उसके बाद फ़ौरन जाके मैंने उसको डिलीट वगैरह किया। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप किया, मैंने कहा पॉजिटिव हिज़क नहीं, मेरा अकाउंट 2 दिन से हैक हुआ है। पहली स्टेज में उन्होंने पकड़ लिया, तो बी केयरफुल। लेकिन उससे मैसेज किया तो मुझे पता चला ना, इसीलिए डेंजरस। फिर फोर्स योर कंप्यूटर। ओके, अगर आपका कंप्यूटर किसी ने हैक किया हुआ है तो वो वेबसाइट जो कि आप खोल के कुछ उसमें, फॉर एग्जांपल योर क्रेडिट कार्ड, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स अगर किसी के पास है वो भी ये काम कर सकता है। सो कोशिश करिए, वही बात है कि हम टोटली इससे किस तरह से बचें वो तो हमें आज पता चलेगा, बट एहतियात किसी और अगर ऐसा कुछ हो गया, क्रेडिट कार्ड के साथ भी क्राइम्स होती हैं। मेरे साथ ये भी हो चुका हुआ है कि मेरे क्रेडिट कार्ड पे किसी ने $70 साइन कर दिए थे अमेरिका में कहीं, पता नहीं वो हैकर कौन था, लेकिन उसको मेरे क्रेडिट कार्ड के सारे डिटेल्स बता दी। तो किसी ने कहा कि आप जो यहाँ जाके दुकानों में इस्तेमाल करती हैं तो दुकान वाला है वो पीछे देख के जल्दी से नोट बना लेता है, क्योंकि आपको उसकी सिक्योरिटी पिन की जरूरत होती है, पता नहीं क्या क्या है। अच्छा, एक और चीज़, ATM कार्ड भी अगर अपना डेबिट कार्ड भी कहीं यूज़ करें ना तो हमेशा नजर रखें कैशियर पे कि वो सिर्फ एक बार स्वाइप करे और आपको वही दे, नजर रखे उस इंसान पे। ये कर सकते हैं। एंड वही बात हो गई, शॉप विद पीपल यू ट्रस्ट। एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप भी हमें कॉल कीजिए अगर आपके साथ इंटरनेट के जरिए या ये जो साइबर क्राइम्स है, अगर आपके साथ ऐसा कोई किस्सा हुआ है, कोई कहानी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है अगर ना चाहें तो, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि एक प्राइवेसी है, डोंट वरी। जबकि आपका नंबर हमारे पास होगा, हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। ब्रेक के बाद बहुत ही साबर सूप बनाऊंगी। Monday, Monday बन जाए, shine through store rules। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। Sunday हो या Monday, Monday बन जाए, shine through store rules। अच्छा, अगर एक कोई सिंपल टिप है तो वो तो ये है कि आपके स्मार्टफोन्स में अब ब्लॉक का ऑप्शन है। तो अगर खुदा न खास्ता आपको कोई मैसेज करे या व्हाट्सएप करे और कोई ऐसी चीज़ कहे या सुबह के 2-3 बजे मैसेज करे या आपसे बात करना चाहे, तो देखें अब वो 80s और 90s का ज़माना नहीं रहा कि कोई लड़का आपको पसंद करता है तो वो आपको कॉल कर रहा है। ये लोग सिर्फ मज़े के लिए ही करते हैं। हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं? तो ब्लॉक करने का एक बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, एंड एटलीस्ट यू कैन पिक अप योर फोन एंड ब्लॉक के आपको कभी उनसे दोबारा सुनने की। बिल्कुल, और बजाय इसके कि आप उनसे पूरी बात करें, आप कौन है, आपको मेरा नंबर क्यों मिला, किससे दिया, थोड़ा सा भी आपको कोई रिस्की चीज़ लग रही है फ़ौरन ब्लॉक कर दे, ब्लॉक कर दे। बातें करें कि क्यों कर रहे हैं, मत करें हमें फ़ोन ना, तंग मत करें, जैसे कि वो नहीं करेगा, क्यों उनसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बंद करें और ब्लॉक कर दें। तो वो दूसरा नंबर लेगा अगर आपको उससे आपको बहुत प्यार हो, तीसरा लेगा, लेकिन फिर वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, वो ये जो होगा वो प्यार नहीं होगा, ये कुछ प्यार नहीं होगा, लेट इट बी, ब्लॉक कर दें। वाकई
तो अलग दूसरे तरीके भी होते हैं अप्रोच करने के लिए। तो ये तो एक और यहाँ पे टिप हो गई है। लेकिन न्यूज़ पे हमारे पास आज तुम क्योंकि अनाउंस कर दिया हमने कि पूरे हफ्ते हम सूप बनाएंगे और सूप हम ऐसे बनाएंगे न्यूट्रिशनल वैल्यूज के आपको बताएंगे। जो सूप में जितना सर्व करूंगी मैं आपको बताऊंगी इसमें कैलोरीज कितनी है, इसके क्या फायदे हैं, इसका किस तरह से आप रेसिपी बना सकते हैं अच्छी रेस्टोरेंट टाइप की। लेकिन हमारे पास कुछ और भी है दिखाने के लिए आपको सूप्स के बारे में। और अगर कोई आपको साइबर क्राइम के थ्रू तंग करे तो आप उनको जवाब में एक रेसिपी भेज दें या गरम गरम सूप उनके नहीं अगर पकड़ लें तो। ठीक है, किचन की तरफ चलते हैं। हम लोग यहाँ पे अपना नीसीडी तैयार करते हैं, अपनी रेसिपी पे थोड़ा सा काम करते हैं। बिल्कुल, रेसिपी पे हमने क्या कुछ करना है आज। तो हॉट एंड सावर वैसे तो सारे रेस्टोरेंट्स में बहुत ही पॉपुलर है ना। अच्छा, हॉट एंड सावर की सबसे पहली बात ये होती है अनुषे कि हमेशा इसमें चिकन का और प्रॉन्स का ही कॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हॉट एंड सावर यानी कि मिर्चों वाला होना चाहिए और खटास भी इसमें मजे की होनी चाहिए। ठीक है। बहुत सारी सब्जियां हमने यहाँ पे रखी हुई हैं, एक दो कोई कम लगती हैं आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन सारी अगर यूज करेंगे तो एग्जैक्टली रेस्टोरेंट जैसा सूप बन जाएगा। अच्छा, हॉट एंड सावर सूप के लिए अनुषे हम करेंगे ये कि सबसे पहले मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ले लिया था, जो कि मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि हम कैलोरी काउंट भी बताएंगे तो क्यों ना हम थोड़ा सा ऑयल कर दें इसमें से और भी कम, माइनस मजीद कम। 1 टेबलस्पून। ठीक है। एंड बिजली मक्खियाँ आई हुई एक दो। मक्खियाँ को मैं क्या करूँ, मैंने ये मेरी फूफी की लड़कियाँ लगती हैं कि मैं उनको उठा उठा के मारूँ। हाँ बिल्कुल लगती हैं, मारो जी। और ये क्या है? अच्छा, चॉप गार्लिक मैंने ऐड कर दिया, चॉप जिंजर, लहसुन, अदरक चॉप मैंने ऐड किया और इसका बहुत मजे का फ्लेवर आता है क्योंकि हॉट एंड सावर सूप की जो बेस बनती है ना वो एक सॉस होती है, शेज़वान सॉस। बेसिकली चाइनीज बहुत किस्म का होता है, हाक्का, शेज़वान। तो शेज़वान की खासियत ये होती है कि ये स्पाइसी होती है, गार्लिक जिंजर का इसमें फ्लेवर होता है और इसमें बर्न्ड रेड चिलीज का फ्लेवर होता है, यानी कि लाल मिर्चों को जला के उसका एक मजेदार सा फ्लेवर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये आपको बाजार से बनी हुई भी मिल सकती है, हमने पहले से बना के रखी हुई है और होममेड भी आप बना सकते हैं। अब हम अपने अदरक और लहसुन को करेंगे लाल, है ना? लाल। जी, एक दिन हम तुम और मैं कुक करेंगे, हम तुम और आयशा सिर्फ देखेंगे। बादल होगा, क्या हो गया, गाना गा रही है क्या? बाजी जी मैं कह रही थी कि ये जो आप बना रही हैं इसका पैसा तो बताएं, मेरे मल्ले वाले बना सकते हैं। पैसे मैं बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन पैसों से भी बताऊंगी लेकिन पैसों से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो कि मैंने सोचा है पूरे वीक में आपको बताऊंगी कि हर सूप की कैलोरीज कितनी है। देखें, 100 ग्राम, बेसिकली 100 ग्राम में पहले बताती हूँ कितना होता है। एक पाव जो होता है वो 250 ग्राम होता है। ठीक है, तो अगर ये इतने बोल में आप सूप पियेंगे, ये वाला जो मैं बना रही हूँ, तो इसमें आपको कैलोरीज मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 50। और ये भी मैं थोड़ी ज्यादा करके इसके अंदर क्या होगा ये भी तो जरूरी है। इसके अंदर क्या होगा, देखिए ऑयल सबसे पहली बात हमने कम ऐड किया है। जब हम सूप बनाते हैं ना तो सूप से एक हेल्दी ऑप्शन जरूर होता है। अगर आप उसमें कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा कम शामिल करें या आप कोई क्लियर सूप बना रहे हैं तो ना शामिल करें, जो कि हम अभी करेंगे कि क्लियर सूप में बनाएंगे। और सोडियम बस थोड़ा ज़्यादा होता है सूप में क्योंकि उसमें फ्लेवर इस तरह के जो है वो होते हैं। तो सूप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप कैलोरीज से बचना चाहते हैं। ठीक है, फिलिंग ऑप्शन है। साथ में अगर आप प्राइस की बात करें तो ये एक सूप आपको हार्डली 30-40 रुपए का एक बोल, 30-40 रुपए का एक बोल भी है। हर सब्जी ऐड होगी और इस मौसम में और भी बेहतर है क्योंकि अगले 1-1.5 महीने तक हम थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकेंगे। उसके बाद गर्मियाँ इतनी शदीद आ जाएंगी कि फिर सूप का मजा नहीं आएगा इतना ज्यादा। गर्मियों में हम ठंडे वाले सूप बनाएंगे, गैस्पैचो, ये सारे सूप जो कि पूरी दुनिया में पिए जाते हैं, हम नहीं पीते ठंडे नहीं पीते ठंडे सूप। ठीक है, अब क्या ऐड किया हमने इसमें ऐड कर दिया चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक ऐड करने के बाद, अच्छा चिकन स्टॉक का कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई क्यूब्स लाएं और उससे बनाएं। घर में जब आप कभी यखनी बना रहे होते हैं वो शामिल कर दें, लेकिन उसमें कोई गरम मसाला ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं कीजिएगा ताकि सूप का फ्लेवर इंटैक्ट रहे। ठीक है। या फिर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सेहत के हवाले से, आजकल डिफरेंट ब्रांड्स के अनुसार MSG फ्री चिकन क्यूब्स आई हुई हैं। अच्छा। जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो हम कहते हैं नुकसानदेह होता है वो नहीं होता, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी मदद से भी चिकन स्टॉक बना सकते हैं। अच्छा, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे प्रॉन्स। जी, प्राउन नहीं होता बाय द वे, प्राउन सिखा रहे हैं। झींगे हम ऐड करेंगे। झींगे बिजली क्या होता है? प्रॉन्स, प्राण बिजली ने नया बना दिया, प्राण। अच्छा, साथ में इसमें मैं अब ऐड करूंगी पानी। अच्छा, पूरी दुनिया में हम जब कहते हैं ना हम सूप पी रहे हैं, सूप खाने और पीने दोनों वाली चीज होती है। वी एक्चुअली ईट सूप, हम इसको अंग्रेजी में इसलिए कहते हैं ईट सूप बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी च्यू करने वाली चीजें होती हैं जिसकी मदद से न्यूट्रिशनल वैल्यूज की बढ़ सकती है। ठीक है,
साथ में अनुषे मैं इसमें ऐड करूंगी बीन स्प्राउट्स। Bean ये sprout। बीन स्प्राउट्स वो चीज़ है कि आई अंडरस्टैंड आप कहीं से खरीदेंगे तो आपको बिल्कुल महंगी मिलेगी, लेकिन मूंग की दाल के, मसूर की दाल के बीन स्प्राउट्स आप घर पे बना सकते हैं। और इसमें कितनी खास बात होती है हाँ। कि जब आप दालों को इस्तेमाल करती हैं ना एज इट इज, तो सही आपको है। प्रोटीन मिलता है, आयरन मिलता दाल है, में लेकिन प्रोटीन है, वो बीन बिल्कुल। स्प्राउट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन उसमें तुमने अभी कहा कैल्शियम भी घर में आता बना है। सकते हैं, घर तो में घर में बना कैसे बना सकते सकते हैं। हैं? घर में बनाना बहुत आसान है। आप ये करेंगे, थोड़े से पानी में मूंग की दाल को बेसिकली आप भिगो के रखेंगे एक शीशे के जार में, शीशे के जिस जार पे में। धूप रेगुलर पड़ती रहती सही है। है। उसके बाद आप देखेंगे पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितने उसकी दिनों के सरफेस को बाद? कवर नहीं करना चाहिए। 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो हल्की सी स्टेल होनी शुरू हो जाएगी, उसमें हाँ। हल्की सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। हाँ। तो फिर आपने क्या करना है, उसका पानी चेंज कर देना है। ठीक है। तो ये एक पूरा लंबा प्रोसेस है। पानी चेंज कर करके फिर आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में उसमें इस तरह के स्प्राउट्स उगने शुरू हो जाएंगे और वो लंबे लंबे होने स्टार्ट हो जाएंगे। लवली। एक दिन हम एक काम करेंगे ना, बनाएंगे और उसके बाद पूरे वीक आपको उसकी प्रोसेस दिखाएंगे कि अब क्या हो रहा है, ना अब हम क्या हो घर में रहा एक पौधा है। यहाँ लगा लेते हैं। हाँ, लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लगा सकते बिल्कुल हैं। लगा अच्छा, सकते बीन स्प्राउट्स मैं इसमें ऐड कर ठीक है। दूंगी। और बीन स्प्राउट्स की जो सबसे अमेजिंग खास बात मैं हाँ, बता रही थी वो हाँ। ये थी कि दाल से बनती हैं, दाल में ज़्यादा कैल्शियम नहीं होता, लेकिन सही। इनकी फर्मेंटेशन की वजह से, इस प्रोसेस की वजह से इसमें कैल्शियम बहुत सारा आ जाता है। ओह, Yes, वाओ। कैल्शियम तो सिर्फ इसमें दूध में नहीं प्रोटीन भी होता। हो गया, कैल्शियम भी हो गया, मज़े मज़े की चीज़ें भी हो गई, टेस्ट भी तो बड़ा ज़रूरी है ना। टेस्ट भी ज़रूरी और लोगों है। के पास एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि जो चीज़ हेल्दी होगी वो मज़ेदार नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। बंद गोभी अभी हमने, अच्छा अभी इसमें सिर्फ हेल्दी चीज़ें ऐड हुई, टेस्ट अभी इसमें ऐड होगा। बंद गोभी भी ऐड कर दिया बंद हमने। गोभी ऐड कर दी, गाजरें हमने हाँ। ऐड कर दी जूलियन। एंड नाउ ये तो हो गई सेहत की बात, अब होगी टेस्ट की बात। चूज मोर सॉस हम इसमें अब ऐड होगी करेंगे। मोटापे की बात। मोटापे की बात फ्लेवर की बात। हाँ। ये बड़ी मज़े की स्पाइसी सी होती है और इसमें थोड़ी सी केचप ऐड होती है, लाल मिर्चें ऐड हुई होती हैं, सिरका, ठीक सोया है। सॉस, सम चिली सॉस और वाओ, इसकी उसका कलर आ रहा है। जो हम कलर आ हॉट रहा एंड सावर का जो कलर देखते हैं वो मेरे ख्याल से इससे आता है। इससे आता है, बिल्कुल। केचप आप अलग से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, साथ में व्हाइट पेपर पाउडर भी हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, पानी भी मिलाते और हैं। पानी भी मिलाते रहेंगे। अच्छा, मैं सिर्फ पानी बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं मिला रही कि अगर आप बहुत ज़्यादा भर देंगे तो फिर आपको उसको चलाने में मसला होगा। सो ऑलवेज बी स्मार्ट विद डिसीजन कि आप कौन सी पतीली या कौन सा वॉक यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए। अच्छा, देखिए दुनिया भर में कहते हैं कि पतीलियाँ जो है वो बहुत मायने रखती हैं कुकिंग की क्वालिटी पे। बिल्कुल। जिसका मयार कैसा हो, तो पतीलियाँ बेशक कम हो लेकिन अच्छी हों। अच्छी हों। और आपको आपके जिस चीज़ में कुक करे उसका शेप का फ़ायदा या क्या नुकसान है उसका पता हो। पता होना चाहिए। ये एक देयर इज अ रीज़न व्हाई दिस इज़ लाइक दिस। बिल्कुल, कोई वजह है जो इसको इस तरीके से बनाया गया है। क्योंकि यूजुअली बेसिकली ये वो नहीं है जिसमें सूप बनाया जाता है, लेकिन इसका एक फ़ायदा है, इस वजह से मैं इसको रैंडम चीज़ों में भी इस्तेमाल करती हूँ अनुषा, कि इसका एक हैंडल है। वॉक का हैंडल हमेशा इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसमें शेफ्स टॉस कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो इमेजिन करिए अगर आप छोटे छोटे 2 हैंडल से टॉस करेंगे तो कंफर्टेबल नहीं लगेगा। अच्छा, मुझे बताओ, तुमने सोया सॉस भी ऐड कर दिया है? सोया सॉस भी हमने ऐड कर दिया है। कितना? हमने 1 खाने का चमचा। 1 खाने का चमचा। और ठीक है। सोया सॉस से भी ज़्यादा अच्छा आपके पास एक ऑप्शन है, एंड दैट इज ऑयस्टर Oyster सॉस। sauce। क्योंकि सी फूड का फ्लेवर है ना इस पे, प्रॉन्स, चिकन। प्रॉन्स है। को हम ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाएंगे। अच्छा, इसमें मैं कॉर्नफ्लावर भी ऐड करूँगी ठीक है। और इसमें मैं अंडा भी ऐड करूँगी। वाह। जब भी कभी आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करें, कोई भी कॉर्नफ्लावर वाला सूप बनाए जिसमें अंडा भी ऐड हो, तो हमेशा कॉर्नफ्लावर पहले ऐड किया जाता है, उसके बाद अंडा उसके ऐड बाद किया अंडा जाता है। ऐड किया जाता है। सही है, ये तो मुझे भी पता था। और कितना कॉर्नफ्लावर, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। अच्छा, यहाँ पे हमने 3 खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर को पानी में ठीक है। डिसॉल्व करके रखा हुआ है और अब हम इसको मिला देंगे। हम इसको मिला देंगे, लेकिन हाँ। हम इसको अनुषा आहिस्ता आहिस्ता मिलाएंगे हाँ। बिकॉज पानी अभी बॉइलिंग नहीं है। अगर मैं सारा एक साथ मिला दूंगी ना, थोड़ी देर के बाद मे बी मैं देखूं कि इसका ना एक गुच्छा सा बन जाएगा, जमना सूप शुरू हो नहीं जाएगा, रहेगा, हाँ। बिल्कुल जम जाएगा। ब्रेक लेना है तो हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज हम साइबर क्राइम्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमें कॉल कीजिए, हमें अपनी कोई कहानी सुनाइए, कोई ऐसा वाक़या जो आपके साथ, आपके जानने वालों के साथ, छोटे आपके घर में जो बच्चे हैं, बच्चियाँ, उनके साथ कभी किसी से चैट करते हुए पकड़े गए हों, तो आपको पता चला हो कि अक्रॉस द स्क्रीन जो शख्स बैठा हुआ है वो शायद प्रिटेंड कर रहा है, वो शायद बनावटी, ऐसे लोग होते हैं जो हमारे मर्द हजरात होते हैं, वो औरतों के अकाउंट्स बना के उनकी तस्वीरें डाल के दूसरी औरतों को अप्रोच करते हैं, और हमारी जो लड़कियां वो भी ऐसा करते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनको हमने डिस्कस करनी है। आयशा, तुम और मैं भी कोई एक कहानी याद करते हैं, ठीक है? और आप भी कीजिए, और ब्रेक के बाद एक बार फिर मुलाकात करते हैं। देखते रहिए। तो कौन सी मेरी इतनी कहानियाँ वैसे मैं भी वही देख रही हूँ, 4 तो भी ऐसे ऐसे बता दूँ। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय ट्रू स्टोरी। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय ट्रू स्टोरी।
कॉर्नफ्लावर हमने ऐड कर लिया है, उसके बाद अभी तक अंडा नहीं गया हमारा। हाँ, अंडा इसमें हमने अभी ऐड नहीं किया। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करूँगी अंडा, और इस तरह से कि अंडा बिल्कुल ऊपर से हम ऐड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब फ़ौरन नहीं चलाऊंगी मैं इसको, ये बड़ा ज़रूरी है अनुषे। अच्छा। अगर मैं फ़ौरन चला दूंगी ना तो अंडा बहुत छोटा 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 हर जगह दिखाई देगा, फैल जाएगा और सूप देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा। तो हम अक्सर कहते हैं ना रेस्टोरेंट जैसा सूप क्यों नहीं बनता, और भी रीजन होती है, मगर एक ये भी रीज़न होती है कि अंडे को पहले अपनी शेप में आने दें। मे भी हल्का सा आप इस तरह से स्टर करके देख सकते हैं कि अंडा अभी शेप में आना स्टार्ट हुआ है या नहीं। और अगर आप इसको नहीं चलाएंगे ना, अंडा एक बहुत बड़ी सी शक्ल इख्तियार कर लेगा, उसको आप तोड़ सकती हैं बाद में। लेकिन अगर आप ज्यादा चला देंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। कितने प्यार से चलाया है वैसे एक दफा, क्योंकि देखिए अंडा अभी छोटा सा सी ये पीस इस तरह से तभी दिखाई देगा जब आप इसको नहीं चलाएंगे बार बार। सही है, ठीक है। आखिर में एक बहुत हम पाकिस्तानी हरकत करने वाले हैं। पूरी दुनिया में धनिया पत्ती। हाँ, और ये वो रेस्टोरेंट है जो कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है। और वहाँ का चाइनीज, जिसको हम कहते हैं ना देसी चाइनीज, बड़ा फेमस है। उसमें जो हरे धनिया का फ्लेवर आता है, आई नो इट्स अ फ्यूजन, लेकिन मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मैं इसमें हरा धनिया ऐड बिल्कुल करूँगी, बिल्कुल करूँगी। हॉट एंड सावर धनिया, बिल्कुल। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। इट टेस्ट्स अमेजिंग अनुषे, इट टेस्ट्स अमेजिंग, डिफरेंट बट अमेजिंग। ठीक है बाजी जी, हाँ हम लोग ये जो कल लगा था वो जो कराची का मेला लगा था, हाँ। इतने सारे खाने थे, मजा आ गया, स्वाद आया था। आपने कहीं दिया, आपने वहाँ खाया कुछ? मैंने इतना कुछ खाया था ना बिजली कि उसके बाद मैं सोच रही हूँ मैं सूप पीऊंगी कैसे, क्योंकि मैंने इतना कुछ खाया हुआ था। तो आपने अपना शटाल क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि मुझे खाना था, एक दिन मुझे सिर्फ खाना था। और मुझे किसी इंसान ने अनुषा ये बोला कि आप तो खुद शेफ हैं, तो आप कराची ईट पे क्यों गई थी? और मैंने उनको इस तरह देखा, उस पर हम एक मिथ भी आपको बताएंगे कि खाना छोड़ने से आप पतले नहीं होते हैं। अच्छा, वैसे कुछ मिथ्स हैं जो मैं चाहूंगी कि आज हम ब्रेक करें। कुछ ऐसी चीजें जो हम समझते हैं कि इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। इट्स लाइक हॉट एंड सावर सूप विदाउट धनिया। ठीक है, बहुत बुरा एग्जांपल दिया मैंने, क्योंकि मुझे धनिया पत्ती देख देख के कुछ हो रहा है हॉट एंड सावर सूप में। लेकिन ये न्यूज़ फीड पे जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे जो हम समझते हैं कि इनमें बड़ी सच्चाई है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल खोखली और खाली चीज़ है, और इन पर हमें यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं। तो आइए न्यूज़ फीड की तरफ एक नज़र डालते हैं और जल्दी से देखते हैं कि ये चीज़ें सबसे पहली मिथ ये कि अगर आप कम खाएंगे तो आप वजन कम लूज करेंगे। ये बेसिकली एक मिथ है कि अगर आप कम खाएंगे वजन आप लूज करेंगे, लेकिन जो इसकी सच्चाई है वो ये है कि कम खाएं, एक वक्त पे कम खाएं, लेकिन एक वक्त में ज़्यादा दफ़ा खाएं, ज़्यादा दफ़ा खाएं, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म तेज रहे। जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज रहेगा तो आप में ऑटोमेटिकली एक सलाहियत डेवलप हो जाएगी। अल्लाह ने हमें सजा देने के लिए पैदा नहीं किया, हम खाना एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जो हम ठूसते हैं ना, और ये वाकई एक साइंस है कि अगर आप सिर्फ सुबह, दोपहर और रात में खाएंगे बहुत सारा तो आप वाकई मोटे होंगे। पूरा दिन 5 से 6, 7 से 8 डिपेंड करता है आपके स्केड्यूल पे कि आप कितने अरसे, कितनी देर तक जागते हैं, कितने टाइम फ्रेम तक जागते हैं। सो सच्चाई ये है 5 से 6 बार थोड़ा पूरे दिन खाएं तो पतले रहेंगे। नहीं तो पाजी जी, अगर मैं सारा दिन में 5-6 दफा खाती रहूंगी तो मैं तो फिर मोटी हो जाऊंगी। मैंने तो खाना छोड़ दिया। ये जो सूप है ना, सूप बोल, अगर आप इतना या फिर अपनी हथेली जितना पूरा दिन 5-6 बार खाती रहेंगी तो आप बिल्कुल मोटी नहीं। अच्छा, 1 या 2? एक बिल्कुल एक, नॉट 2, एक, ठीक है। क्योंकि एक हथेली में जितना सामान आएगा ना, ये 100 ग्राम होगा, यानी कि 1 पाव का आधा ऑलमोस्ट। ठीक है जी, हम रात में जो रोटी खाते हैं तो वो तो ताकत के लिए होती है ना, बिल्कुल। तो हम अगर 2 रोटियां खा ले तो नहीं बिजली, रात में तो रात में रोटी देखो खानी है बेशक खा लो, लेकिन 2 रोटी से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को 1 रोटी पे लेके आओ, 1 रोटी से आधी रोटी पे लेके आओ, और एक टाइम आएगा बिजली कि आधी रोटी के बाद आपका कुछ खाने का दिल ही नहीं चाहेगा, आप अपने स्टमक के साइज को खुद श्रिंक कर सकते हैं। तो आधी वो रोटी आपकी काफी अचीवमेंट होती है। होगी। मैं तो 10 रोटियां खा जाती हूँ मेरे से तो। बिजली के 10 रोटियां खानी है ना तो उसको 5 कर दो और शाम 7 बजे खा लो। 7 बजे खा लो, बिल्कुल। 10 बजे ना खाओ, 11 बजे ना खाओ, बिल्कुल। दूसरी मिथ देखते हैं। तो 7 बजे खाने से क्या होगा? पतले हो जाएंगे, सूखे काटा हो जाएंगे। हाँ अच्छा जी, दूसरी मिथ अब बताए ना, अभी बताती हूँ। दूसरी मिथ जो है वो ये है कि फ्रूट इज एज हेल्दी एज वेजिटेबल। जब हम कहते हैं ना कि जी फल तो बहुत अच्छी चीज़ है, फल खाते रहें। एक रिसर्च के मुताबिक हर एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को 250 ग्राम फल पूरे दिन में खाना चाहिए, जिसमें कॉम्बिनेशन उसको फलों का बनाना चाहिए, चाहे वो अमरूद हो, चाहे वो सेब हो, चाहे वो केला हो। इस वजह से क्योंकि फलों में एक शुगर मौजूद होती है विच इज फ्रक्टोज, उसका नाम होता है। वो बहुत हेल्दी एक अच्छी चीज होती है, मगर वो चीनी होती है, आपकी बॉडी में चीनी जा रही है, उसके साथ बहुत सारे विटामिन, फाइबर्स, मिनरल्स भी जा रहे हैं। तो सब्जियां भी डाला होती करें, है, इसका मतलब है सब्जियां भी खाया करें, लेकिन
फलों को अंधाधुंध जिसको हम कहते हैं ना वो ना खाएं, ये बेसिक मकसद है, तो इसको भी कंट्रोल में खाएं। बच्चे से मैं सवाल करूं? यस। जैसे वो कहते हैं ना डाइट कर रहे हैं, तो डाइट कर रहे हैं, तो डाइट करने से ये कि पूरा हफ्ता उन्होंने रोटी नहीं खानी है, रोटी नहीं खानी तो कमजोरी हो जानी है, तो लोग फ्रूट खा रहे होते हैं, तो फ्रूट खाने से क्या हो जाएगा? मैं तो कह रही हूँ ना, उसमें फ्रुक्टोज होता है, चीनी बराबर की कोई एक चीज होती है, तो फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली जब हम रोटी नहीं खाते ना, तो कार्ब्स एक चीज़ होती है, उसकी कोई ना कोई फॉर्म आप ले लें, रोटी नहीं ले रहे थोड़े से चावल ले लें, विटामिन बी भी आपको हर किस्म के उससे मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स फ्रूट्स में भी होते हैं, और ये अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। खाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज लेकिन सब्जी है। हर चीज़ का बैलेंस, जो हर चीज़ का हमेशा बात करते balance हैं, is कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें सब कुछ हो, कार्ब्स भी हो, विटामिन भी हो, फाइबर भी हो। कोई सस्ता फ्रूट बताएं या सब्जी के ना हम आसानी से खा सकते? सेब, खीरा, अभी सस्ती ककड़ी सीजन में है, चुकंदर ज्यादा महंगा बिल्कुल नहीं है, ये गाजरें, ये सारी सस्ती सब्जियां और साल। पड़ोसी के यहाँ से गाजर, अमरूद बिल्कुल खाएं। मुस्लिम रजा साहब के यहाँ से जो तुम चोरी करके ले आते हो, उसमें तो बहुत सस्ता पड़ता है, पता है? सारी पैसे ही नहीं लगते इसके। सारी जी। तीसरी मिथ देखते हैं, तीसरी अफवाह देखते हैं। ओए, ऑलिव ऑयल इज लो जैतून का इन तेल। कैलोरीज। जैतून होता है ऑलिव? जैतून का हाँ, तेल होता है, जैतून का तेल। बिल्कुल। अच्छा, होता ये है अनुषा हमारे यहाँ कि हम ना एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप हमें कोई डाइट टिप बता दें, और कोई भी इंसान बोलेगा जैतून का तेल इस्तेमाल करें, तो हम क्या करेंगे कि हम जैतून का तेल भर भर के इस्तेमाल करेंगे। जैतून के तेल में ऑलमोस्ट उतनी ही कैलोरीज पाई जाती हैं जितनी नॉर्मल कैनोला ऑयल में पाई जाती है, मगर उसके साथ हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। उसमें आपको और बहुत सारी अफादियत मिल जाती है, यानी अगर आप कैलोरीज ले रहे हैं तो बिला वजह नहीं ले रहे। सो उसका क्या मतलब हुआ? ज़रूर इस्तेमाल करें, पहली चीज़, कम इस्तेमाल करें, दूसरी चीज़ एक लिमिट में, एंड तीसरी चीज़ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का मतलब ये होता है कि उसको आप सैलेड में ऊपर से डालें और उसको पकाएं नहीं। एक्स्ट्रा वर्जिन का मतलब है कि इसमें किसी ने हाथ नहीं लगाया, तो जब हम उसको पका देंगे तो पक जाएगी, तो वो एक्स्ट्रा वर्जिन रहेगी नहीं। बिकॉज जब आप क्या फायदा होगा उसका? हीट देंगे, उसको गर्माइश देंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा, और उसको ज्यादा देर तक पकाएंगे तो उसकी अफादियत बहुत कम हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा वर्जिन हाँ बिल्कुल ऊपर से डालने के लिए ठीक है। लेकिन हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि जैतून का तेल कोई बुरी चीज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है अगर आप मयाना रवि के साथ उसका इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें। अफादियत ज़्यादा। अच्छा निकालो तो सही, चक्कता है कैसा बनाया है जी। अच्छा, अब सूप निकालने के लिए इसका भी एक तरीका होता है। इसका भी एक तरीका होता है, बिल्कुल ऐसे कि पहले हम सारी मोटी मोटी चीजें निकालेंगे उसमें से, जितनी भी सॉलिड्स हैं उनको हम पहले निकालेंगे। मोटी चीजें निकालेंगे। क्या हो गया? चलो मैं तो जाहल हूँ, आप तो पढ़ी लिखी हो, आप तो लेकिन उस समझ में आ गई थी ना आयशा को? देखो मुझे बिल्कुल समझ में आ गई थी, क्योंकि होगा क्या अगर मैं इस तरह से इसको उल्टा दूंगी ना तो इधर उधर बहुत ज्यादा गिरेगा। तो जो मुर्गी है, जो प्रॉन्स हैं, झींगे, वो गाजर वगैरह वो सारी चीजें पहले निकलेंगी, वो पहले निकलेंगी। फिर जो परान तो इतना महंगा होता है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमने यहाँ पे बहुत ही मज़े का हॉट एंड सासू बनाया है और इसमें धनिया भी ऐड किया है। तो एक बार फिर आपको बता दें, टॉपिक है आज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चीज़ है और हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, वो इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो अगर आप भी इतना साइबर क्राइम के अगर शिकार नहीं हुए हैं, लेकिन आपके घर में बच्चे ज़रूर होंगे, आपके मोहल्ले में ऐसे लोग होंगे जो इंटरनेट बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो उनको प्लीज़ इन चीज़ों से आगाह कीजिए। इट्स द नीड ऑफ द आवर। 2-3 साल में सब इंटरनेट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, अपनी कहानियाँ भी सुनाइए, हम भी अपनी कहानियाँ सुनाएंगे, तमाम चीज़ें छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए स्टोर। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टू स्टोर। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम साइबर क्राइम के हवाले से बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अब इस ज़माने में तो एक प्रोमिनेंट सी चीज़ हो गई है, जिसको आप आए दिन मिलते हैं, स्पेशली यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, जिनके हाथ में ये एक अदद फ़ोन है, वो 24 घंटे इस पे होते हैं। आपको पता नहीं होता कि वो किससे बात कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें कहाँ जा रही हैं, अनजाने में उनकी बचपन ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं, कभी सिगरेट पीते हुए, कभी कुछ करते हुए, तमाम चीज़ें जो हैं, कोई ना कोई इसकी वीडियो बना रहा होता है, कोई ना कोई इसकी तस्वीरें ले रहा होता है, और ये फिर पूरी दुनिया के हाथ में आ जाती हैं। तो अपने आप को इन चीज़ों से बचाना कैसे चाहिए, अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारा और आपका ज़माना तो एक हद तक निकल गया है, लेकिन मुझे पीछे से एक जनरेशन है वो बहुत वनरेबल है। और पब्लिक स्पेसेस भी, ATM जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम कंप्यूटर्स पब्लिक स्पेसेस में जाके इस्तेमाल करते हैं, उनका वाईफाई इस्तेमाल कर लेते हैं,
कुछ ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपको आपके अकाउंट की ज़रूरत होती है तो आप अपने फ़ोन के अपने दोस्त के फ़ोन के कंप्यूटर के थ्रू कभी कभी एक्सेस कर लेते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाके कर लेते हैं, बाहर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ अपने पासवर्ड डाल देते हैं। तो इससे क्या नुकसान हो सकता है हमें, और कुछ 2-4 तरीके तो होंगे यकीनन इससे बचने के लिए। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपकी तस्वीरें अगर कहीं किसी और के हाथ लग जाती हैं, या अगर आपको कोई ऐसे मैसेजेस भेज रहा है जो गलत है और आपको उससे डर लग रहा है, आपको कुछ लग रहा है कि मैं आगे क्या कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो इन चीज़ों के क्या तरीक़ाकार है। तो बिल्कुल आज हमारे शो का मकसद ये है कि आपको सिखाया जाए, मैं ख़ुद भी सीखूँ। फैसल कपाड़िया साहब हैं हमारे साथ, एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा माइंड मैप कम्युनिकेशन उनकी कंपनी है जो एक बहुत ज़बरदस्त सा काम करती है, और इंटरनेट की दुनिया से वो इतने ज़्यादा वाकिफ़ हैं जितने आप और मैं एक अच्छी प्लेट बिरयानी से। कैसे आप सब? बस कहने का मकसद ये है कि यू नो द इंटरनेट वेरी वेरी वेल। आई नो बिरयानी वेरी वेल आल्सो। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त था। फैसल साहब के साथ हमारे पास यहाँ पे ज़ुबैर हबीब साहब हैं जो चीफ हैं CPLC के सिंध के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आपके भी टाइम का, थैंक यू सो मच। 2 वेरी इंपॉर्टेंट जेंटलमैन। तो आज आपके पास जितने सारे सवालात हों ज़रूर हमसे पूछेगा। तो जब मैं ये कहती हूँ कि एक दफ़ा हमने तस्वीर ले ली तो ले ली, अब मैं अगर आपको बोलूँ फैसल ये मत लगाना या इसको डिलीट कर देते हैं या फ़ौरन उतार देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नहीं तो अगर आप अपना साइबर क्राइम, पहले तो मैं आपको बताऊं 2-3 चीज़ें जो लोगों को केयरफुल रहना चाहिए जिनसे। एक तो आपका जो पासवर्ड है किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट का, उसको जेनेरिक नहीं होना चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी उसमें लफ्ज़ भी हों, लेटर्स भी हो और नंबर भी हो, और एक आध एक्सक्लेमेशन मार्क या @ भी बीच में हो। मुझे पता है इस तरह के पासवर्ड याद रखना मुश्किल होता है, मगर अनुशे 123 इज़ नॉट अ गुड पासवर्ड। लेकिन फैसल मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी स्नैपचैट का अकाउंट, इंस्टाग्राम का अकाउंट, तो इत्तेहाद एयरवेज का अलग अकाउंट, तो बैंक का अलग अकाउंट, तो इसके लिए कुछ 600 पासवर्ड लेके घूमते रहो। नहीं, 600 पासवर्ड ना लेके घूमें, आप 2-3 पासवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके वेरिएशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कम से कम पासवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए और सबके पासवर्ड अलग होने चाहिए। हाँ, और दूसरी चीज़ जो आपने जिक्र की, जो पब्लिक वाईफाई है उसको ट्रैवलिंग के दौरान या इधर भी कम ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है, क्योंकि कोई भी पब्लिक वाईफाई के जोन में बैठ के वाईफाई स्निफर के ज़रिए आपके पासवर्ड और आपकी आइडेंटिटी चुरा सकते हैं। अच्छा, अब स्मार्टफोन्स में तो पता भी चल जाता है कि ठीक है ये डॉन न्यूज़ के ऑफिस से बैठ के अनुषा ने ये वीडियो बनाई है। सर दैट्स वेरी डेंजरस। सबको पता है इस वक्त मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। यू नो दैट बिकम्स वेरी वेरी स्कैरी एज वेल। तो वो अपने लोकेशन सर्विसेज भी ऑफ रखनी चाहिए। और तीसरी जो आप बोलिए ना कि पिक्चर मेरी अपलोड किसी ने कर दी मेरी बगैर परमिशन के, एक बाकायदा गवर्नमेंट की एजेंसी है NR3C FI का साइबर क्राइम विंग है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ जो आपने जिक्र की ये पनिशेबल है विद क्वाइट अ लॉट ऑफ फाइन्स एंड प्रिजन सेंटेंस। पनिशेबल है। यहाँ पे मेरे ख्याल से ज़ुबैर साहब हमें थोड़ी सी इस पर रोशनी डालेंगे कि वाकई में अगर मेरे साथ ऐसा कोई साइबर क्राइम हो तो मैं रिपोर्ट कर सकती हूँ, उसका कुछ फ़ायदा होगा कोई, अगर मैं CPLC के पास जाऊँ, और किन हालात में हमें आपको अप्रोच करना चाहिए। मेरे दोस्त ने मेरी तस्वीर लगा दी या फिर किसी ने वाकई में मुझे थ्रेटन किया हो या मुझे तंग करता हो। पहले एक कॉल आ गई, कॉल लेते हैं ज़ुबैर साहब, फिर आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं बुशरा बोल रही हूँ कराची से। जी इफ्सा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। बुशरा, मुझे पूछना था, मैंने आयशा मुझे पूछना था कि मैंने ना ATM मशीन में अपना कार्ड डाला, और फिर उसके बाद मैंने उसमें 5000 का मतलब ट्रांजैक्शन कराया, ठीक है। अच्छा, रिसीट मुझे नहीं मिली, कार्ड वापस मिल गया, पैसे मैंने लिए, मैं चली गई। फिर 1-2 दिन बाद मैंने ऐसे ही ऑनलाइन चेक किया अपना, तो उसके अंदर ट्रांजैक्शन 20-30,000 तक का डिफरेंस आ रहा था मेरे अकाउंट में। ठीक है। तो अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये एक तो हुआ कैसे, फिर मुझे स्लिप भी नहीं मिली है, तो मैं अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह इस चीज़ का कोई हल है। जी बिल्कुल, पता करते हैं। अच्छा, ये क्राइम भी बहुत होता है आपके ATM और आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के साथ। खैर ये तो क्राइम में नहीं आ जाते थे, ये कोई मशीन का फॉल्ट होगा शायद, कि उन्होंने 5000 निकाले थे लेकिन उनके फ़ोन पे आके 20,000 रुपये 30,000 रुपये निकल चुके हुए हैं। ये बैंक को फ़ोन करें? नहीं, देख जाहिर है कि सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आपके जो क्रेडिट कार्ड है या ATM कार्ड है, जो बैंक है आपका, जो बैंक है उसको आपने करना है। और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जब आप ATM मशीन पे जाते हैं तो पीपल वर एबल टू गेट योर पिन कोड, और उसको डुप्लिकेट करने के भी बड़े माहिरीन थे। तो जाहिर है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वे यू यूज़ इट। लेकिन जाहिर है कि आपने जो है बैंक को इतला देनी है। और मैं समझता हूँ कि कम से कम जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनमें ये होता है कि अगर
उसको फिक्टिशियसली यूज़ किया किसी ने, बिल्कुल, तो यू आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इट। बैंक आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो मुझे नहीं पता एटीएम कार्ड के साथ क्या है, मैं कभी एटीएम इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अच्छा, एटीएम आप इस्तेमाल नहीं करते खुद? जी, मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे पता है कि वो जितनी वारदातें होती हैं उसमें मैं समझता हूँ कि शायद सर फहरिस्त यही होगा, क्योंकि जब एटीएम आप गए तो वहाँ से आपने ज़ाहिर है कैश ही विड्रॉ करना है और वहाँ कोई इतनी सिक्योरिटी नहीं होती, तो मैं समझता हूँ कि उसको बड़ा एहतियात से आदमी इस्तेमाल करे। अच्छा, टेलीविजन पे भी टिप्स देने से पहले डर लगता है क्योंकि वो भी सुन रहे होंगे, लेकिन मैं तो हमेशा पब्लिक स्पेसेस में जो एटीएम्स होते हैं शॉपिंग मॉल्स के अंदर या सुपरमार्केट के अंदर मैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मैं भी यूजुअली सुपरमार्केट के अंदर या पब्लिक स्पेसेस के अंदर, मॉल में या किसी शॉप के अंदर अगर हो तो वो काफ़ी सिक्योर होता है, रादर देन कि मैं रोड पे किसी बैंक के अंदर जाके। और फिर दिन के वक्त मैं मगरिब के बाद अवॉइड करती हूँ कि फिर ना करें। चलें, ये एक आध टिप्स से एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लेकिन साइबर क्राइम के अगर हवाले से बात करें तो ज़ुबैर साहब हमें बिल्कुल जवाब देंगे कि अगर हमें साइबर क्राइम का अगर हम शिकार होते हैं तो हम इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आपकी कॉल्स का भी इंतजार है, हमें कॉल्स कीजिए और देखते रहिए। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। जी, तो बात यही हो रही थी कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे साइबर दुनिया से अगर हमारे हाथ में से निकल जाए, हमारी प्राइवेसी में से निकल जाए, कोई अगर हमें ब्लैकमेल कर रहा हो, कोई अगर हमें थ्रेटन कर रहा हो या कोई ऐसा क्राइम हमारे साथ हुआ हो, तो अगर हम CPLC के पास जाएंगे और अपनी इस क्राइम को रजिस्टर कराएंगे तो इससे हमारा वाकई में फ़ायदा होगा या नहीं होगा? क्योंकि हम शर्म के मारे डूब मरते हैं, हमें डर बहुत लगता है, हम कहते हैं कि छोड़ दो, शायद जाने दो, कोई बात नहीं अगर मेरी तस्वीरें पब्लिक हो गई। लेकिन क्या हम कोई एक्शन वाकई में ले सकते हैं सर, और इसका फ़ायदा क्या है रजिस्टर कराने से? देखिए अनुष्का, बात यह है जी कि अगर आप विक्टिम हैं किसी भी क्राइम के, डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ क्राइम इट इज़, आपने उसको रजिस्टर करना है। यू नो, एक जो गुड सिटीजन्स होते हैं ना, अच्छे शहरी होते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलात हों। देखिए, अगर आप ये चीज़ें रजिस्टर नहीं करेंगे तो ना किसी को मालूम होगा, ना उसका कोई सद्देबाब हो सकता है। देखिए, यू हैव टू लॉग एवरी क्राइम। जैसे फैसल साहब ने आपको बताया कि जी FIA का एक स्पेशल यूनिट है साइबर क्राइम के लिए, आप ज़रूर उनको ईमेल के ज़रिए, जिस तरह भी आप समझते हैं आपको आसानी है, आप उनको इत्तला दें। सबसे आसान तरीका आप वेल, ईमेल इज़ प्रॉब्ली द ईजीएस्ट वे टू डू इट टुडे, ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड होता है, उनके पास भी रिकॉर्ड होता है उस चीज़ का। दूसरी बात यह है कि और आप हमारे पास ज़रूर उसको एज ए सप्लीमेंट्री उस पर हमारे पास आए और हमें भी उसकी इत्तला दें कि जी हमारे साथ ये क्राइम हुआ है, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे आपका टेलीफोन चोरी हुआ हो, चाहे आपके घर में डकैती हुई हो। क्योंकि देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा काम है CPLC का, हम इन चीज़ों का डेटाबेस डेवलप करते हैं और उन डेटाबेस से ये मालूम होता है कि जो क्राइम है इस वक्त, प्रेवलेंट क्राइम है, वो प्रायोरिटी देखिए ना, क्राइम तो बेशुमार बहुत सारी किस्म के हैं, लेकिन जिस तरह आप दिन में देखती होंगी कि जी मेरी आज बहुत सारे काम करने, प्रायोरिटी किस चीज़ की है, तो जब हमारे पास उसका डेटा आता है तो पुलिस के लिए हम एक प्रायोरिटीज़ बनाते हैं कि देखिए ये प्रायोरिटीज़ जो है ना होनी चाहिए, और वो डेटाबेस डेवलप करने से होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो बड़ा आसान है, हमारी हेल्पलाइन है 1102 और सच बात यह है कि वो 24 आवर्स ऑपरेट करती है। फ़ोन पे भी डाल दें और इस पे हम अपने साइबर क्राइम्स को भी रजिस्टर करवा सकते हैं। आप अगर आपके साथ कोई भी क्राइम हुआ है, किसी क्राइम का भी शिकार है, आप ज़रूर उस पर दर्ज करें 1102 जी। फैसल साहब, मैं इस पर इतनी ज़्यादा बात तो नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आजकल ऐसी कहानियाँ आई हैं, इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से एज पाकिस्तानी सिटीजन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसे बात करें कि लड़के लड़कियों की तस्वीरें जो है वो लीक हो जाती हैं, फिर लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारी तस्वीरें मेरे हाथ में, अगर तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया तो ये तस्वीरें मैं तुम्हारे ख़ानदान वालों को भेज दूँगा या मैं इंटरनेट पर लगा दूँगा। और इस चक्कर में लड़कियां खुदकुशी भी करती हैं, हमें सुनने को भी नहीं मिलता क्योंकि A वो रजिस्टर नहीं होती और B वो शर्म का एक बायस बन जाती हैं फैमिली के लिए। तो वो क्या कर सकती हैं या फिर इसको किस तरीके से रोका जाए, इस पर बात करना थोड़ा ज़रूरी है। इसका एक बड़ा सिंपल वो है, फ़िल्टर है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डैमेज कर सकती है या आपकी रेपुटेशन को डैमेज कर सकती है, वो तो आप कभी भी ऑनलाइन कहीं डालें ही ना, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जितना भी आपको कोई कन्विंस करे, हाँ, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन
किसी को भी किसी हालत में हैंड ओवर ना करें, अपने पासवर्ड बिजली जैसे लोगों को ना दें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको तकलीफ़ है एक तस्वीर से कि अगर वो फैल जाएगी और तो मेरे ख़ानदान वाले अफेक्ट हो तो लीक क्यों, ये भी तो पहले तो पुलिसिंग खुद की करने की ज़रूरत है ना, बेहतर है वही बात जो जाती है। और ये बहुत बार हुआ है कि आप तो सिर्फ ब्लैकमेल की बात कर रही हैं, तस्वीरों को लेके उनको फिर क्रॉप करके दूसरी बॉडीज़ पे लगा के भी लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो बेसिकली ऑनलाइन की दुनिया जो ऐसी है उसको जितना आप अपने कंट्रोल में रखें और जितना कम एक्सपोजर दें अपनी पर्सनल लाइफ को ऑनलाइन, वो बेहतर है। बिल्कुल सही है जी। बिजली पहली बात तो सलाम जी, कैसे हैं सर जी? आपने अगली बारी भी आना तो ज़रा ख्याल से, ठीक है जी। मुझसे तो आप लड़िएगा नहीं वरना तो मसला हो जाएगा। दूसरा ये सर जी, मैंने देखा है मेरा बेटा ना कंप्यूटर वो इस्तेमाल करता है ना, तो उसमें पासवर्ड लगाते तो वो चोरी वाले चोरी कर लेते, तो ऐसे कैसे चोरी कर लेते और उससे उनको क्या हासिल होता है, ये ज़रा मुझे बताएं। उनके लिए हम क्या करें कि जिससे हमारे ना ये हमारे सारे मोहल्ले वाले बड़े परेशान रहते हैं। बिल्कुल बिजली, आप इसको कहते हैं हैकिंग। हाँ वही चोरी वाला ना। हाँ, चोरी वाला हैक, जो आपके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, उस पर भी फैसल मेरे ख्याल से एक्सपर्ट है, मैं थोड़ा सा बता सकेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब अकाउंट आपका एक तो सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो आपको फ़ौरन अलर्ट करते हैं। अगर आप सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके उसकी नोटिफिकेशंस ऑन करेंगे किसी भी अनऑथराइज्ड जगह से जहाँ से आप नॉर्मल यूज़ करते हैं उसके अलावा किसी जगह से अगर कोई लॉगिन करने की कोशिश करे तो आपको अलर्ट आता है। पहली तो चीज़ आपको ये ऑन अलर्ट आ जाएगी किसी और ने किसी और ने गुजरावाला से, अगर आप कराची से यूज़ करती है अगर कोई गुजरावाला से उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा अलर्ट वो आ जाता है आपको आपके फ़ोन पे कि किसी और ये आपके। सेकेंडली आपको अपने अकाउंट को एक मोबाइल नंबर के साथ एसोसिएट करना चाहिए, चाहे वो फेसबुक का अकाउंट हो या ट्विटर का अकाउंट हो, वो भी आप सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके ऑन कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि फिर कोई लॉगिन होगा तो उसको एक SMS कोड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, उस कोड के बगैर वो लॉगिन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। अगर आपका पासवर्ड भी उसके पास है फिर भी उसको वो कोड चाहिए, और अगर उसका फ़ोन भी आपके पास है तब आप छोड़ दें, थोड़ा सोने चले जाएं। हम बोले कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी फिर आप गए। फिर आप गए। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। ज़ुबैर साहब लगता है कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं, प्लीज़ हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए। कोई भी अगर सवाल हो हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पहले मैंने सवाल करना, आपने बहुत सारे सवाल करने, फिर आप सवाल लेंगे आज कुछ यम्मी हो जाए। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। एंड वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं आज हम साइबर क्राइम के हवाले से बात कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि ज़ुबैर साहब ने कहा, हर किस्म का क्राइम जहाँ पे अगर आपको कोई फ़ोन के ज़रिए भी या टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए भी या ATM डेबिट कार्ड्स वगैरह, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके ID कार्ड तक भी लोग दूसरे लोग बना लेते हैं और उन पे चीज़ें हो रही होती हैं, पासवर्ड्स ही बना लेते हैं लोग, कुछ भी हो सकता है। तो CPLC का एक नंबर है, वो आपकी मदद के लिए मौजूद है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आगे से जो भी रिस्पॉन्स हो या ना हो, आपको, मुझे पता है कि टैक्स देने से या क्राइम रजिस्टर करने से हमने वी सील्ड आवर एंड ऑफ द डील, हमने अपनी तरफ से सही काम किया है। अब आगे जो होता है वो होते रहे, हम कंप्लेन करते रह सकते हैं। 1022 इज़ अ नंबर, 1102 सॉरी 1102 इज़ अ नंबर, 1102 ये नंबर आप रख लीजिए। एक कॉल भी आ गई है हमारे गेस्ट्स के लिए, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अल्लाह का मैं ठीक, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप हमसे कुछ कहना चाह रही थी और आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम, बताइए आप क्या क्या डिस्कस करना चाह रही थी? अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। बिल्कुल, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जो रिसेंटली के साथ हुआ। बिल्कुल बताइए। मैं फेसबुक यूज़ करती हूँ, तो उस क्या नाम है, मेरे पास फेक प्रोफाइल से जाए तस्वीरें मेरी दूसरी ID बनाई गई और उससे जो है मेरी तस्वीरें और मैसेजेस सीधे आए सेंड के, और मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, काफ़ी फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट गई और उनको बोला गया कि जो है मैं मेरी ID है। किसी ने आपकी तस्वीर लेके प्रोफाइल बना के आपके दोस्तों को लिखा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। उनको भी सेंड की, मुझे भी सेंड की। अच्छा, आपको पिक्चर्स आप ही को सेंड की कि मेरे पास आपकी तस्वीरें हैं? इसका कोई सलूशन है कि इसको कैसे स्टॉप किया जाए? बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। और एक और सवाल है मेरा कि भाई जाहिर बात है व्हाट्सएप यूज़ किया जाता है, स्नैपचैट यूज़ किया जाता है,
इस पे हम तस्वीर भी लगाते हैं, तो इज दिस सेफ, इसकी प्रोटेक्शन है वो सेफ है या नहीं? व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ छोड़ा भी तो नहीं ना हमने, क्या करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं तो 24 घंटे स्नैपचैट करती हूँ, मज़ा भी आता है फिर डर लगता है, फिर मज़ा आता है फिर डर लगता है, तो यही ऐसी ज़िंदगी चलती है। सर बताइए कि किसी ने इनके अकाउंट की अपनी उनकी तस्वीरें लेके बड़ा ऑथेंटिक अकाउंट बनाया कि इनके दोस्तों को लगे कि ये वही है, और फिर उनकी लड़कियों से और उनके दोस्तों से बातें भी की, बहुत आसान है। आप उस अकाउंट पे जाके उसको फेसबुक को रिपोर्ट कर दें कि इम्पर्सनेशन कर रहा है, फौरन बंद कर देते हैं, फौरन बंद कर देते हैं। ठीक है, they have a 24-hour team that लेकिन आपकी monitors तस्वीरें these तो things. किसी के हाथ आ गई हैं, नहीं, ये तो हो चुका no, है। but the account will be deleted and the pictures on the account will also be deleted. सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, लेकिन अगर उसके कंप्यूटर पे सेव हो जाएंगी, उसके कंप्यूटर पे जो सेव हो गई, अगर वो फिर वो कहीं अपलोड करने की कोशिश करे तो फिर आपको ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो करना चाहिए रिपोर्ट करने के लिए। मेरे को रिपोर्ट करना चाहिए। और ये ऐसा हुआ है। व्हाट्सएप, स्नैपचैट, व्हाट्सएप पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि एक और टिप है लोगों के लिए। व्हाट्सएप का जो कोड होता है ना, जिससे आप उसको स्कैन करके व्हाट्सएप वेब पे इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने कभी व्हाट्सएप को डेस्कटॉप पे यूज़ किया, वो कोड किसी के हाथ नहीं आना चाहिए। अगर वो कोड की किसी ने पिक्चर भी ले ली आपके डेस्कटॉप से या आपके फ़ोन से, तो वो आपकी आइडेंटिटी को इम्पर्सनेट कर सकता है व्हाट्सएप। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं। तो ये थोड़ी सी एक टिप है लोगों को मज़ीद डराने के लिए कि वो CPLC पे अपने क्राइम्स को रजिस्टर करें। हमें कोई एक दो क्राइम बताइएगा, कोई ऐसी चीज़ भी हो जो आप लोगों ने कितने सारे केसेस देखी होंगी आए दिन। देखिए, मैं फैसल साहब की बात को आगे चलाते हुए बिल्कुल कि आपने ज़रूर है ना इस क्राइम को दर्ज करना है। देखिए, जहाँ सेल फ़ोन जो है उससे बड़ी सहूलियात हो गई, हम एक दूसरे के साथ इन टच रहते हैं। हमें फ़ौरन अगर हम बाहर मुल्क होते हैं या जो लोग कराची आते हैं दूसरे इलाकों से, उनको अपने घरानों में क्या हो रहा है, बारिश कब हो रही है, हर चीज़ की इत्तला मिलती रहती है, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन ज़ाहिर है कि उसको मिसयूज़ भी करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि, और ये मैं खुसूसन जो वालिदैन देख रहे हैं ये प्रोग्राम आपका, कि 21 साल की उम्र से कम बच्चे को तो एक तो स्मार्टफोन ना दें ना। देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो वालिदैन हैं वो आजकल की जो ज़िंदगी है उसमें अपने बच्चों के साथ उन्होंने एक बहुत अच्छा सा ताल्लुक़ रखना है, एक दोस्तों वाला ताल्लुक़ रखना है, ठीक है, ताकि बच्चों के साथ अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो वो कंफर्टेबल हो अपने वालिदैन को बताने के लिए। दूसरी बात ये है कि सिर्फ आपने ये नहीं कि फ्रेंडली एक वो रखना है, लेकिन आपने उनकी ज़िंदगी में आपने हमेशा जो है ना, स्पेशली वे जब छोटे हैं, तो आपने बड़ी करीब से देखना है कि वो उनके दोस्त कौन हैं, वो किससे बात कर रहे हैं, क्या सही लोग हैं, क्या सही लोगों के साथ नहीं है। क्योंकि देखिए, लास्ट ईयर हमने तकरीबन 1600 केसेस किए हैं। उसमें हम उसको केसेस को हम टाइटल देते हैं रनअवे लॉस्ट पर्सन्स, और उसमें ज़्यादातर जो हैं वो यंग लड़कियां हैं जिन्होंने सेल फ़ोन पे किसी से कोई गुफ्तगू हो गई, और वो जो गुफ्तगू है वो वहाँ ख़त्म नहीं होती। क्योंकि सच बात यह है कि जो हमारे मिडिल टू लो इनकम एरियाज़ हैं वहाँ पर्दा है, लड़कियों को वो बाहर नहीं जाने देते, और ये और वो, जी हाँ, प्रेशर तो जो कोई समझने वाला आप नहीं समझ लें कि वो उस फ़ोन के ज़रिए, उस कॉन्वर्सेशन के ज़रिए वो एक बाहर की दुनिया देख रही हैं। बिल्कुल। और फिर जाहिर है कि जब उनको एक बड़ा एक हसीन मंजर दिखाया जाता है, बच्चे हैं, इम्प्रेशनेबल हैं, हम भी इम्प्रेशनेबल थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं थी। और दूसरी बात यह कि हमारे जो वालिदैन थे वो हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत करीब से हमारी हर चीज़ को देखते थे, हर चीज़ में इन्वॉल्व होते थे। वालिदैन को पता था तो दोस्त किसके घर जा रहे हैं, स्कूल छोड़ना, स्कूल से लाना, होमवर्क करना, जी हाँ, घर में। तो मैं समझता हूँ कि जो वालिदैन हैं दे शुड मॉनिटर कि अब मेरे बच्चे जो हैं वो किन से दोस्ती है, किन से बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 1600 केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं जो हमारे पास, देखिए वो रिपोर्ट में, और फिर हम तो ये कहते हैं कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी रिपोर्ट नहीं करते, तो मिल मिला के तो मतलब 16,000 केसेस होंगे। 70% तो रिपोर्ट ही नहीं करते होंगे, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है कौन सा क्राइम है। संतोष की कॉल है, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, ये मेरे पास व्हाट्सएप था। व्हाट्सएप ठीक है, ठीक है, वो मैं गया था यूं ही, तो मेरा मोबाइल वहाँ गुम हो गया था। ठीक है, अब वो व्हाट्सएप वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल हो रहा है जी, तो आपका उसको मैं कैसे मतलब व्हाट्सएप को बंद कराऊं?
अच्छा, और वो व्हाट्सएप आपके नाम के जरिए दूसरे लोगों को कर, सही है? मेरा ही नंबर पाकिस्तान का है, आप ही का नंबर वही पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा ठीक है, अभी आपको बताते हैं। ये एक अच्छा सवाल है वैसे, कोई किसी सिम उनकी दोबारा से इस्तेमाल हो रही है? व्हाट्सएप सिम से एसोसिएटेड होता है, सिम नंबर के बगैर नहीं चल सकता। अगर आप सिम बंद करा देंगे तो वो नंबर वहाँ से बंद हो जाएगा। जी, आप उस कंपनी के पास जाएं जिन्होंने आपको सिम दिया था और आप सिम बंद कराएं फ़ौरन। ओके, और ये मेरे साथ थाईलैंड में, बैंकॉक में भी हो चुका था कि मैंने एक सिम वहाँ से लिया, अपने फ़ोन में डाला और लोग मुझे मैसेज कर रहे थे क्योंकि उन्होंने भी किसी को, हाँ, वो टूरिस्ट के साथ ये करते हैं। लेकिन एक सबसे बेहतरीन तरीका ये भी है कि जवाब भी देना बंद कर दें, लेकिन क्योंकि आपके सिम के साथ ऐसा हुआ तो आप अपना सिम फ़ौरन बंद करवाएं, फ़ौरन बंद करवा दें तो वो ख़त्म हो जाएगा सिलसिला सारा, क्योंकि व्हाट्सएप सिम के साथ एसोसिएटेड। और ये एक और क्राइम जो बहुत बड़ी होती है वो ये सर कि हम लोग जो एक नाम पे 6 सिम खरीद लेते हैं, वो आज भी होता है पाकिस्तान में ज़ुबैर साहब, कि एक नाम पे 6 सिम्स जो हम खुद जाके अपने दोस्तों यारों के लिए ले लेते हैं, हम वहाँ पे हमारा हाथ कितना होता है इस क्राइम में? देखिए, एक अच्छा सवाल निकल गया इसमें से। एक जो बड़ी अच्छी चीज़ हुई है पाकिस्तान में, वो ये हुआ है कि जो सिम्स जो हैं वो अब बायोमेट्रिक्स आपको अपना देना पड़ता है, और जाहिर है कि वो जो बायोमेट्रिक्स है, नादरा का जो डेटाबेस है उससे चेक होता है, और जब उसकी तस्दीक होती है तब आपकी सिम ऑन होती है। आप देखें कि ये जब हमने तकरीबन कोई 10, 12, 13 साल ये जुस्तजू की कि जो सिम्स हैं, एक आईडी कार्ड पे एक सिम होगा, बल एक ना हो, एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम रजिस्टर्ड हो। उसकी वजह से जो आप देख रहे हैं कि क्राइम में कमी आई है, वरना सच बात यह है कि जो जब हम इन गैंग्स को पकड़ते थे तो देखते थे कि उनके पास 50, 100 सिमें वो अपने साथ रखते थे ताकि अलग अलग नंबरों से वो फोन कर सके। ऐसे आम आपको लगेंगे लोग हैं उनके सिम्स जो, मगर ये कुछ और बात कर रही हैं, ये कह रही हैं कि अगर ये अपने नाम पे 5 सिम इशू करा सकती हैं तो क्या मेरी भी कोई गलती है इसमें? मुझे तो नहीं अगर ये वो सिम इशू करा के अपने किसी दोस्त को एक सिम यूज करने के लिए दे देती हैं तो वो भी तो एक मतलब खतरनाक चीज़ है। क्राइम ही हुआ। देखिए, क्राइम तो नहीं है, क्राइम नहीं है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो सिम मिसयूज होती है तो जाहिर है कि आपके नाम पे आपकी जिम्मेदारी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एक और सवाल है कि कब हमें CPLC के पास जाना चाहिए? क्राइम तो है, लेकिन डज हरासमेंट कम अंडर क्राइम? क्योंकि लड़कियों लड़कों को हरास बहुत किया जाता है सोशल मीडिया। ब्रेक के बाद संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। जी, और एक कॉल भी आ गई है हमें, तो अब टाइम हमारे पास कम है, फौरन से पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनुषा कैसी हैं? यही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है अनुषा। एक तो ये टॉपिक ऐसा है कि इसको आप कंटिन्यू करेगा, इसके हफ्ते में एटलीस्ट इस सोशल बिल्कुल एक प्रोग्राम जरूर रखिए, इतना बड़ा कंसर्न है मेरा। एक सिर्फ फेसबुक पे, एक सिर्फ व्हाट्सएप पे, ऐसा भी हो सकता है, एक सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स पे, वाकई में आइडेंटिटी थेफ्ट पे। देखिए बात ये कि अब ये हमें जब तक अवेयरनेस नहीं होगी ना कि इस सिस्टम में चल क्या रहा है, अगर वालिदैन को पता ही नहीं होगा कि हो क्या रहा है तो बच्चे उनको डॉज देंगे। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि देखिए बच्चे ने एक फ्रेंड बनाया उसके ऊपर नेट के ऊपर फेसबुक पे, और उससे दोस्ती भी, फिर उस बच्चे को उसके थ्रू अगवा करने की कोशिश की, लेकिन CPLC की मुदालखत से जो की वजह से वो बच गया बच्चा। और ये CPLC इज अ ब्लेसिंग फॉर अस, ये समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं कहना ये चाहता हूँ, देखिए अनुषे, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा नेट पे बैठा हुआ क्या कर रहा है, ठीक है? ये बच्चे कहते हैं हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ नहीं रहे होते, बेसिकली ये फेसबुक और सोशल मीडिया पे इधर उधर घूम रहे होते हैं। लेकिन साहब आपको भी तो एक बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आज के जमाने में बच्चों की प्राइवेसी भी है ना। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे बच्चे खुद बैठते ना, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है। उसको आप देखें एक थोड़ी देर के लिए, ये हर वक्त आपके साथ ये हैंडी होता है ना फोन, स्मार्टफोन, कहेंगे बच्चों को कहें थोड़ी देर के साइड में रख लें, 15 मिनट 10 मिनट उनके साथ बैठे, उनकी काउंसलिंग करें, उनको समझाएं। और इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्कूल फ्रॉम द बिगिनिंग, मैं कहता हूँ क्लास 1, 2 से आप शुरू करें सोशल मीडिया को, हाउ टू यूज द सोशल मीडिया, इसके मॉरल एथिकल वैल्यूज जो आप अपने वालिदैन सिखाते हैं ये नहीं सिखाते, ये गैजेट्स नहीं सिखाते। हम लोग खुश होते हैं कि हमने इतना महंगा मेरा बच्चा फोन कर रहा है, ये चीज जानता है। माशाल्लाह अभी से स्नैपचैट पे है। बिल्कुल सही है। मैं जो इनका सवाल है ना, मेरा सवाल आपके मेहमान आजाद से ये, देखिए बात ये कि आप लोग यकीनन अपना काम करें, आई डू, लेकिन अगर आप पेरेंटल गाइडेंस नहीं देंगे, पेरेंट्स को नहीं समझाएंगे हाउ टू कंट्रोल योर चिल्ड्रन बाय दिस मीडिया, हाउ टू यूज दिस मीडिया या सोशल मीडिया, तो ये प्लीज इसके लिए आप कुछ करें, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अच्छी बात की उन्होंने
कि अगर स्कूल्स इस चीज़ को अपने ऊपर ले लें कि ठीक है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर स्कूल्स अपनी कैंटीन में अगर हेल्दी खाना खाएं तो अगर आपके बच्चे के सारे दोस्त खा रहे होंगे तो वो भी खा लेगा। तो अगर आपके बच्चों के जो जितने सारे क्लास में पेरेंट्स हैं अगर वो एक सफ़े पे हों, तो अगर स्कूल से ये इनिशिएटिव लें कि पेरेंट टीचर मीटिंग है, सबके पेरेंट्स को एक साथ करके उनको सोशल मीडिया का समझाएं, उनको थोड़ा सा डाइट और हेल्थ का समझा दें कि हमारे बच्चे यही लाएं स्कूल में खाने के लिए, ये मोबाइल फ़ोन ना लाएं, स्मार्टफोन, तो आपके बच्चे को एहसास कमतरी और इन चीज़ों का शिकार ना हो। तो स्कूल्स का कितना बड़ा हाथ है ए टू टीच देयर स्टूडेंट्स आल्सो। आई थिंक स्कूल्स को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। एंड आई थिंक अगर टीचर्स से तो ये काम आती है बच्चों को, अगर स्कूल्स वर्कशॉप्स करें लोगों के साथ जो डिजिटल सिक्योरिटी के ऊपर या पेरेंट्स के साथ या बच्चों के साथ भी कि कौन से ऐप्स यूज़ करने चाहिए, कौन से ऐप्स नहीं यूज़ करने चाहिए। आई मीन देयर आर सर्टेन ऐप्स जो बच्चों को, पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि उनके बच्चे यूज़ करें, तो दे शुड बी वेरी केयरफुल। देयर आर सर्टेन ऐप्स जिसमें मैसेजेस गायब हो जाते हैं 5 सेकंड्स के बाद, ठीक है। तो वो ऐप्स अगर आपके बच्चों के फ़ोन पे हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। व्हाई डज योर चाइल्ड नीड टू हाइड देयर मैसेजेस? आर यू फॉलोइंग योर चिल्ड्रन ऑन देयर इंस्टाग्राम अकाउंट? ये भी है, ठीक है। आर देयर अकाउंट्स प्रोटेक्टेड और आर दे पब्लिक? ये सारी चीज़ें अवेयरनेस जो है पेरेंट्स को देने की ज़रूरत है और बच्चों को भी समझाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए जितने वर्कशॉप स्कूल्स मैनेज कर सके, अरेंज कर सकें, दैट वुड बी रियली नाइस। दैट वुड बी रियली नाइस। बिल्कुल, स्कूल्स और पेरेंट्स अगर एक सफ़े पे हो तो फिर एटलीस्ट जो आपके स्कूल, आपके जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं उसमें, बिकॉज आप अपने दोस्तों से ही सीखते हैं ना, तो अगर एटलीस्ट दोस्तों के पेरेंट्स को भी पता हो, सब इन्वॉल्व हो। सर वही बात आ गई तरबियत और एक जो ज़माना होता था जब पेरेंट्स एक दूसरे को जानते थे, तो आई थिंक एक बार फिर तरबियत इज़ की ओवर हियर। यू कांट अवॉइड एनीथिंग बट पेरेंट्स हैव टू टेक कंट्रोल। जैसे मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए फैसल साहब की बात, लास्ट वीक जैसे सेंट जोसेफ्स कॉलेज है, उन्होंने हमें अप्रोच किया था और मेरे 2 कोलीग्स जो है उन्होंने एक प्रेजेंटेशन स्पेशली बनाई थी उनके लिए, बच्चियों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इट्स अ गर्ल्स कॉलेज, ताकि उसमें जो खदशात है उनको उससे आगाह किया जाए और उसका क्या सद्देबाब है। So we had a 1 hour interactive session with these colleges. So we are happy to perform these functions. नहीं, अब चीज़ें बदल और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग, क्योंकि देखें इस फील्ड के अंदर आप देख रही हैं कि जो इजादात हैं वो रोज़मर्रा का एक दौर बन गया कि रोज़ कोई नई चीज़ आ रही है। तो फैसल साहब जैसे लोग हैं, मैं समझता दिया उनको भी हमें कुछ टाइम देना चाहिए। अगर कोई हरास करे या ब्लैकमेल करे या थ्रेटन करे, ये क्राइम है जी। पाकिस्तान के क्राइम होने के बाद तो क्राइम नहीं होता। अगर कोई आपको थ्रेटन कर रहा हो कॉन्स्टेंटली तो हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, रिपोर्ट कर सकते हैं और करना चाहिए क्योंकि देखिए जो इस तरह के लोग होते हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा डिटरेंट होता है ना, वो यही होता है कि उनको पकड़ा जाए, ताकि दूसरे लोग जब उनको मालूम होता है कि जी ये इस क्राइम में भी लोग पकड़े गए, उनको सज़ा हुई, तो वो बहुत बड़ा डिटरेंट होता है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास कम है, न्यूज़ हमारा शुरू हो जाता है टाइम से। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ पे आज कुछ सीखा होगा। स्कूल से ये दरख्वास्त है बिल्कुल पेरेंट्स को भी लूप में रखें, क्योंकि कभी कभी हमारे पेरेंट्स इतने टेक सेवी नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वो ये चीज़ें सीखें। तो आपके जो टीचर्स होते हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर आप अपने बिल्कुल वरना CPLC आपके पास है, इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाइए, इसको यूज़ कीजिए। देयर इज़ अ रीज़न व्हाई CPLC इज़ देयर। सो 1102। एंड लास्टली, जब आप कुछ शेयर करें तो 2 मिनट सिर्फ सोचें कि इससे मेरा क्या नुकसान हो सकता है, क्या इससे मुझे कभी कुछ नुकसान हो सकता है। और अगर आपके दिल में एक आवाज़ होती है, अगर आपको लगता है कि गलत है, तो उसको शेयर ही मत करें। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। यू नॉट दैट हेल्पलेस। ठीक है जी, इसी के साथ मेरे ख्याल से आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल। टेक केयर एंड बी सेफ।